जैसा कि आपने पिछली कहानी में देखा था, कैसे टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ पिछले कई सालों से एक टॉयलेट में रह रही थी। इस बात को अब तक 10 साल हो चुके हैं, लेकिन टुनटुनी उसके बच्चे उसी टॉयलेट घर में फंसे हुए हैं। आज भी टुनटुनी वही मेहनत कर रही है और आज भी उन्हें हर मौसम में एक अलग तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। माँ, जब तक हम छोटे थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब इस बाथरूम में रहना कुछ अच्छा नहीं lग रहा है। मैं भी आपके साथ काम पर आऊंगा। हम सुनहरी को किसी अच्छे हॉस्टल में रहने के लिए भेज देंगे। लेकिन बेटा, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 90 into 5 कितने होते हैं। मेरी पढ़ाई इस परिस्थिति से बढ़कर नहीं है माँ। सुनहरी पढ़ लेगी, वही काफी है हमारे लिए। ये कहते हुए गोलू अपनी माँ को मना लेता है और सुनहरी को एक अच्छे हॉस्टल में भेज देता है और उस टॉयलेट में अब सिर्फ गोलू और टुनटुनी ही रहते हैं। बेटा, मैं जरा सरकारी दफ्तर तक जाकर आती हूँ। अगर तुम कहीं जा रही हो तो पहले खाना खा लेना। सरकारी दफ्तर जाने की कोई जरूरत नहीं है माँ। पिछले 10 सालों से सिर्फ चक्कर ही काट रहे हैं। सरकारी अफसरों के पीछे फिरते फिरते पता नहीं कितने जूते घिस गए हैं, लेकिन किसी ने भी एक पैसे की मदद नहीं की हमारी। ये कहते हुए गोलू अपनी माँ को जाने से रोक लेता है और खुद मिर्ची के साथ सूखी रोटी खाकर काम पर चला जाता है। सुनहरी को किसी चीज की कमी ना हो, ये सोचते हुए गोलू दिन रात मेहनत कर रहा था। सुनहरी को हॉस्टल में 2 नए दोस्त मिलते हैं। वो बातें करते वक्त एक दिन अपने दोस्तों को अपना सारा दुख दर्द सुनाती है। सुनहरी चिड़िया की बातें सुनने के बाद उसके दोस्त सुनहरी को ऐसे देख रहे थे कि जैसे कि उन्होंने पहले कभी इतने गरीब पक्षी को नहीं देखा था। मैं इसलिए अपने बारे में किसी को नहीं बताती हूँ। ऐसी बात नहीं है सुनहरी, हमें बचपन से बेड वाला घोंसला, सभी सहूलतों के साथ मिलने के बावजूद भी हम नखरे करते हैं। तुम्हारी बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि तुम किसी और की दुनिया की हो। तुम चिंता मत करो, हम किसी दिन वक्त निकालकर तुम्हारे घर जाएंगे और ये सब सारी दुनिया को बताएंगे। ये कहते हुए सुनहरी के दोस्त उसे थोड़ी सी हिम्मत देते हैं और एक दिन सुनहरी के साथ उसके घर जाते हैं। माँ, ये मेरे कुछ दोस्त हैं जो हॉस्टल में मेरे साथ रहते हैं। माफ करना बच्चों, लेकिन अंदर आने को कहने के लिए हमारे पास इतना बड़ा घर नहीं है। हम आपकी परिस्थिति के बारे में जानते हैं आंटी जी, हम यहाँ इसलिए तो आए हैं। ये कहते हुए सुनहरी के दोस्त टुनटुनी, गोलू सुनहरी को उनके टॉयलेट होम के सामने बिठाकर उनका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। देखिए, ये पक्षी इस जंगल में इतने सालों से उस टॉयलेट में कैसे रह रहे हैं और सरकार इनकी कोई मदद नहीं कर रही है। इतना कहकर कालू कौवा, लूसी कबूतरी वीडियो के जरिए टुनटुनी से सवाल करते हैं और उनका वीडियो बनाते हैं। टुनटुनी जवाब देने में थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन उसके बच्चे सुनहरी और गोलू बिना डरे सब कुछ बताते हैं। वीडियो बनाने के बाद सुनहरी के दोस्त उस वीडियो को अपने अपने सोशल अकाउंट में डाल देते हैं। कुछ ही दिनों में वो वीडियो लाखों पक्षी देख लेते हैं और हजारों सवाल करते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी सरकारी पक्षी टुनटुनी को सिर्फ कुछ करेंगे कहकर भरोसा ही दिलाते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है। हमें लगता था कि ये लोग इलेक्शन में इतना जोर लगाकर इसलिए लड़ते हैं कि इन्हें सच में हम जैसों की फिक्र है। सच तो अब पता चला है, ये तो बस अपनी जेब भरने और हुकूमत करने के लिए लड़ते हैं। कुछ दिनों बाद सुनहरी के दोनों दोस्त उनके शौचालय घर में आते हैं। आंटी जी, आज से आपको शौचालय घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने भले ही आपकी मदद नहीं करी हो, लेकिन जंगल के सभी पक्षी ने आपकी वीडियो देखने के बाद मुझे डोनेशन में पूरे 1 लाख रुपए दिए हैं। आंटी जी, ये लो पैसे और आप इनसे अपने लिए नया घर बना सकती हैं और सुनहरी की भी पढ़ाई के लिए हमसे जो होगा हम आपकी मदद करेंगे। इस तरह सोशल मीडिया से टुनटुनी उसके बच्चों को एक नई जिंदगी मिलती है और सभी नए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी है सुंदरवन जंगल में रहने वाले एक गरीब परिवार की, जो शौचालय में रहकर गरीबी की वजह से अपना गुजारा कर रहे थे। काफी देर से तेज बारिश हो रही है, अब मैं किस तरफ जाऊं? हमारा घर टूट गया है। जा बेटी, अपनी बहन पिंकी को ले आ। फिर टुनटुनी पिंकी को ले आती है और तीनों पास के जंगल में छोटे से घर में चली जाती हैं।
अब काफी तेज बारिश की वजह से और कमरा छोटा होने की वजह से उस कमरे में पानी आने लगता है। तभी उस पानी में सांप आ जाता है और पिंकी डर जाती है। तभी टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया जल्दी से उस सांप को बाहर भगा देते हैं। फिर टुनटुनी रोते हुए कहती है, माँ, हमें कब तक ऐसे रहना पड़ेगा? पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो शौचालय को ही घर समझकर रहते हैं। माँ, हम इतने गरीब क्यों है माँ? टूनी चिड़िया के पास इसका कोई जवाब नहीं था। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को मुसीबत में देखकर बहुत रोती है और उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। 1 साल पहले टूनी चिड़िया एक घर में अपने पति टुन्नू और दोनों बेटियों के साथ रहती थी। अचानक से पति की मौत के बाद टूनी चिड़िया अपनी बेटियों को जैसे तैसे करके पाल रही थी। तभी तेज तूफान आता है और उसमें उनका घोंसला टूट जाता है। टूनी चिड़िया साहूकार के दफ्तर जाती है। वहाँ पर बैठा मैनेजर कहता है, तो फिर आ गई, अब जाओ यहाँ से। यहाँ पहले से इतना सारा काम है और तुम बार बार आ जाती हो। ये सुनकर टूनी चिड़िया कहती है, ऐसा मत बोलिए साहब, काफी टाइम से मैं और मेरे बच्चे बिना छत के एक पेड़ पर गुजारा कर रहे हैं। तूफान, बारिश और जंगली जानवरों का भी खतरा है, तो आप हमारे घर को ठीक करवा दीजिए। अब कालू टूनी को वहाँ से भगाने के लिए वो उससे कहता है, हाँ अब जाओ यहाँ से, हम कुछ करते हैं, तुम परेशान मत हो। ये सुनते हुए टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है, लेकिन अभी तक इंश्योरेंस ऑफिस से कालू कौवे का जवाब नहीं आता है। अब टूनी और उसकी दोनों बेटियों का वहाँ पर गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ, आप मुझे सरकारी दफ्तर बताइए, मैं जाती हूँ वहाँ पर। शायद मासूम चिड़िया को देखकर वो मेरी बात मान ले। अब टूनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर उसके दफ्तर चली जाती है। तभी वहाँ बंटी कबूतर नाम का पक्षी बैठा हुआ था। टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, भाई साहब, हमारा घर पिछले साल तेज बारिश में टूट गया था और अब हम एक छोटे से शौचालय को घर बनाकर रह रहे हैं, तो आप कुछ करिए, हम गरीब की कोई नहीं सुन रहा है। अच्छा ठीक है, अब रो मत, मैं ऑफिसर से बात करता हूँ। अब ज्यादा काम की वजह से बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया की बात को भूल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर की माँ नदी किनारे पानी पी रही होती है। तभी बबली कबूतरी का पैर फिसल जाता है। तभी वहाँ टुनटुनी आकर उसे बचा लेती है। बंटी की माँ बबली कबूतरी उससे कहती है, बेटा तुम इतनी सी हो, तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की और मुझे बचा लिया। अब तुम्हें कोई भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। फिर टुनटुनी चिड़िया उसके सामने रोने लगती है और उससे कहती है, आंटी जी, हमारा घर नहीं है, वो टूट गया है। सरकारी दफ्तर वाले सुनते नहीं है। हम छोटे से शौचालय में रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं और उसे ही अपना घर बना लिया है। अब बबली कबूतरी घर जाकर बंटी कबूतर को सारी बात बताती है। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया और उसकी बेटियां गरीबी से परेशान होकर फांसी लगाने वाली होती हैं कि बंटी कबूतर वहां आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। तभी जल्दी से बंटी उनके टूटे घर को सही करवा देता है। ये देखकर टूनी और उसकी बेटियां बहुत ही खुश होती हैं। आंटी जी, शुक्रिया आपका, जो आपने हमें बचा लिया। उसके बाद बबली कबूतरी टूनी चिड़िया और उसकी बेटियों को काम पर लगवा देती है। फिर वो सभी एक साथ बहुत खुश रहती हैं।